श्री रामेश्वरम धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भव्य कलश यात्रा संपन्न कोलार रोड स्थित राजहर्ष सोसाइटी सौरभ नगर के श्री रामेश्वरम धाम मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा एवं भगवान खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन आरंभ हो गया है। इसी उपलक्ष्य में आज एक विशाल और भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर के अध्यक्ष पंकज सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत पूरे सप्ताह विविध धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलश यात्रा महाबली नगर दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर बीमा कुंज, बंजारी चौराहा, सियाई चौराहा और ललिता नगर से होते हुए श्री रामेश्वरम धाम मंदिर में संपन्न हुई। शोभायात्रा के दौरान भक्तों ने पूरे उत्साह, भजन कीर्तन और जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बनाया। श्री शिव महापुराण कथा का वाचन बटेश्वर धाम विदिशा के सुप्रसिद्ध कथा प्रवाहक पंडित अंकित कृष्णा तेंगुरिया द्वारा किया जाएगा। कथा 9 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की श्रृंखला में 16 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा और पूरी दुनिया यहाँ दर्शन करने के लिए पधारी। ये बात इसलिए कहा जाता है सेन, प्रभाकर ताकरे, सरोज, ज्योति, रेखा, विभा सिंह, भूमि मालवीय, अनुराधा सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। स्थानीय क्षेत्र में इस धार्मिक उत्सव को लेकर गहरा उत्साह देखने को मिल रहा है और भक्त आगामी कार्यक्रमों को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं। जहाँ प्रातःकाल 7 बजे से वेदक ब्राह्मणों की ध्वनि गूंजेगी। हमारे यहाँ कहा गया है ब्राह्मण का जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ है। परम श्रद्धेय आचार्य जी बैठे हैं, अयोध्या की एक विशिष्ट विभूति परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन श्री शुक्ल गुरु जी, पूज्य गुरुदेव भगवान मरुदपीठ वाले महाराज जी ने कहा कि शुक्ल गुरु जी को अपने 100 जन्म याद थे इसी कलयुग में, और अब से लगभग 2 वर्ष पहले वो ब्रह्मलीन हुए राघवाचार्य जी के गुरुदेव। तो कहते थे मुझे 100 जन्म याद है अपने, मेरी मृत्यु कब हुई? पूरे हम वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे, मुगलों ने हमारे आगे खड़ा करके तोपें चला दी और आगे खड़ा करके वेद मंत्र की गुंजना हो रही थी। जब तोपें चलाई गई तो हमने पहला दिन है, शिव प्राण होने जा रही है, उस पर आज कैसे कलश यात्रा कहाँ निकली? ये कलश यात्रा महाबली से पूर्ण संख्या के अनुसार निकली वहाँ से, और सब लोग कलश लेते हुए रामेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में आए और यहाँ पे कलश यात्रा का समापन हुआ। और ये जो मंदिर रामेश्वर धाम है, वह मेरे मम्मी पापा स्वर्गीय श्री रामबाबू सोनी और स्वर्गीय श्री सावित्री देवी सोनी की स्मृति में बनाया गया है। पूरा उनके चरणों में समर्पित है और मेरे गुरुदेव की परम कृपा है। मेरे गुरुदेव हार्ट फुलनेस से हैं, उनकी परम कृपा से मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है उनकी, और पूर्ण कृपा के द्वारा ये सारा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी तो कोई मतलब वो ही नहीं थी, और गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो मेरे पास कुछ नहीं है। भाई साहब, ये जो अपना मंदिर में शिव जी का परिवार है और कौन कौन सी मूर्तियों की स्थापना? इसमें सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण भगवान है, इसके बाद माता दुर्गा है, इसके बाद अपन आते हैं तो बीच में खाटू श्याम जी हैं भव्य, इसके बाद है ना लक्ष्मी नारायण भगवान हो गए, राम कृष्ण हो गए, राधा कृष्ण हो गए, राम दरबार हो गए, शिव जी का दरबार हुआ, और अपना शीतला माता और भैरवनाथ जी हैं, और शनि महाराज जी। शिव जी की जो प्राण कथा होगी तो कहाँ से आए हैं भागवत करने? ये अंकित जी शास्त्री जी हैं, विदिशा निवास करते हैं आप, लेकिन आप भव्य मतलब आपका वक्ता भी बहुत बढ़िया है और भव्य उनका मतलब इसमें नॉलेज है। उन्हीं की वाणी से निहाल किया जाएगा। धन्यवाद। अंकित शिव प्राण होने जा रही है, उसके लिए जो 7 दिवसीय है, क्या कहना चाहिए? भगवान श्री देवादिदेव महादेव की कृपा से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित कोलार में यह श्री पंकज सोनी जी के सत्य संकल्प, उन्हीं के सुंदर भावों से रामेश्वरम धाम की भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ संपन्न हुआ। ये दिव्य अनुष्ठान लगभग 9 दिवस पर्यंत तक यहाँ संपन्न हुआ, जिसकी भव्य दिव्य ऐतिहासिक कलश यात्रा
आज यहाँ संपन्न हो रही है, जिसमें प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक याज्ञिक कार्यक्रम संपन्न होंगे, जिसमें लगभग 10 से 12 देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा है। और प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लगभग 7 बजे तक शिव महापुराण की भव्य कथा होगी, जिसमें अनेक विद्वज्जनों का आगमन होगा। और संपूर्ण रामेश्वरम धाम ट्रस्ट सेवा समिति इस कथा के जो मुख्य मनोरथी यजमान हैं श्री पंकज सोनी जी, ये संपूर्ण महोत्सव को अपने परिकरों के साथ लेकर संपन्न करा रहे हैं। तो आप समस्त मीडिया के साथियों से अनुरोध है, आपके माध्यम से अनुरोध है, इस दिव्य अनुष्ठान में आज से 16 तारीख पर्यंत होने वाले समस्त अनुष्ठानों में समस्त भक्तवृंद अपने परिवार सहित पधार कर धार्मिक लाभ लेकर अपने जीवन को हो रही है। राजस्थान की मरुधरा में लगभग सन 92 में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से एक महात्मा ने आकर कहा था, एक ध्वजा लगा दी थी, जैसे अभी संचालक महोदय उद्घोष कर रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही पथमेड़ा महाराज जी तपस्या कर रहे थे, तो एक महात्मा ने आकर ध्वजा लगा दी बीहड़ जंगल में कि यहाँ आप गौशाला की स्थापना करो। महाराज जी ने कहा यहाँ कोसों तक पीने जल नहीं है, यहाँ कौन आएगा? तो महात्मा की वाणी थी कि एक दिन संपूर्ण विश्व इस धरती पर आएगा। और आज वह दृश्य वहां साकार हो रहा है। तो यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे बोले कहा गया यहाँ एक समय कुछ नहीं था, तो भगवान ने धर्म की ध्वजा पंकज सोनी और उनके सहयोगियों के हाथ में दे दी। अब तो यहाँ मत भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष से आस्तिक जन यहाँ